तो सैन्य माहौल प्रदेश उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सैनिकों और पूर्व सैनिकों को साधने की तैयारी में जुट गई हैं। इसी क्रम में कांग्रेस भी पूर्व सैनिक वोटरों को साधने का दांव चल रही है और कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में सैनिकों के सम्मान का विशेष अभियान चलाने का आह्वान किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा है कि हमारी पार्टी हमेशा से सेना के शौर्य का सम्मान करते आई है, लेकिन बीजेपी सिर्फ सैनिकों के बलिदान के नाम पर वोट बटोरने का काम करती है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आह्वान किया है कि जहां भी पूर्व सैनिक दिखें वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको शॉल और माला पहनाकर सम्मानित करेंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस दशहरे के मौके पर सैनिकों को सम्मानित करने के लिए राजीव भवन प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित करेगी। कांग्रेस ने बीजेपी पर सैनिकों के बलिदान के नाम पर वोट बटोरने का आरोप लगाया। प्रतिभा सिंह ने रुद्रप्रयाग का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री ने सैनिक स्कूल खोले जाने को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन केंद्र सरकार ने बजट अलॉट करने से मना कर दिया। ये इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी सिर्फ सेना का इस्तेमाल करना जानती है। कांग्रेस द्वारा आयोजित सैन्य सम्मान कार्यक्रम के तहत शहीदों के परिजनों, पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी भी पीछे नहीं है। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि शहीद सम्मान यात्रा 21 अक्टूबर को चमोली जिले के सवार से और 24 अक्टूबर को पिथौरागढ़ जिले से शुरू होगी। चमोली में मुख्यमंत्री धामी और पिथौरागढ़ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और पूर्व सैनिकों के हित में संवेदनशीलता से काम कर रही है। हमेशा से ही सेना का सम्मान किया है, सेना की शौर्यता का सम्मान किया है। तो कल जब हमारा ये आपने देखा अफसोस दिवस जो हमने मनाया, 1 घंटे का उपवास किया था, उसमें जो हमारे कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि हर व्यक्ति, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, जहां भी उसे पूर्व सैनिक दिखे, जहां भी उसे सैनिक दिखे, उन्हें सैनिकों का सम्मान करना है, हार पहना के, शॉल पहना के। और नवरात्र के बाद दशहरा वाले दिन उन्होंने ये बोला है कि इसी कांग्रेस भवन प्रांगण में भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह जो है आयोजित किया जाएगा। और उससे पहले उन्होंने हर कांग्रेस के सिपाही से ये अपेक्षा जाहिर की है और निर्देश दिया है कि वो जो है जहां भी उन्हें भूतपूर्व सैनिक मिले उनका सम्मान करने का कार्य करे। क्योंकि आपने देखा भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सिर्फ सेना का जो बलिदान है और उनकी जो शहादत है वो उनके नाम पे वोट मांगती रहती है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने देखा है कि रुद्रप्रयाग में जो सैनिक स्कूल खोलने को लेकर के सुर्खियां बटोरी थी मुख्यमंत्री भाजपा के ने, कल जो है खुद केंद्र सरकार उसकी जो है बजट उसको अलॉट करने से मना कर दिया। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सेना का इस्तेमाल करती है। आम आदमी पार्टी सैनिकों के साथ खड़ी है और आम आदमी पार्टी पर सैनिकों का विश्वास बहुत ज्यादा हो चुका है उत्तराखंड में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया कर्नल अजय कोठियाल जी जो खुद एक सैनिक पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी सैनिकों के लिए वो सब कार्य करेगी जो सैनिकों के हित में है। आम आदमी पार्टी पे आज वर्तमान में सैनिकों का भरोसा बहुत बढ़ चुका है। पिछली जो सरकार रही है भाजपा सरकार के समय में भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित जो 22,000 कार्मिक ओपनल के माध्यम से उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में 15 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वर्ष 2018 में उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका का निर्णय कार्मिकों के पक्ष में दिया गया, समान कार्य व नियमितीकरण। लेकिन भाजपा सरकार का तानाशाही रवैया रहा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जो हमारे भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित थे उनके खिलाफ जाकर के एसएलपी दायर की। फिर आप लोग शहीद सम्मान यात्रा शुरू करने वाले हैं। आप देखिए हमारा जो प्रदेश है वो हमारा एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, वीरों का प्रदेश है, शहीदों का प्रदेश है। और माननीय रक्षा मंत्री जी आएंगे और हम पूरे प्रदेश के अंदर हमारी एक सैन्य सम्मान यात्रा जो निकालेंगे उस यात्रा को शुभारंभ करेंगे। साथ में प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को जो है 5वें धाम की संज्ञा दी है, सैन्य धाम की, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सर एक सवाल चुनाव की राह आसान और क्या, सैनिकों के नाम पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी जो बार बार उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि एक के बाद एक बीजेपी के बाद कांग्रेस उसका इतिहास दोहरा पाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है।
क्योंकि सैन्य बाहुल्य कहे जाने वाले प्रदेश उत्तराखंड में अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जो मुख्य पार्टियां हैं वो सैनिकों पर राजनीतिक दांव लगाती हुई देखी जा रही हैं। सबसे पहले इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से पहल की गई और उन्होंने सैन्य पृष्ठभूमि से आने वाले अजय कोठियाल को अपना सीएम कैंडिडेट बना दिया। उसके बाद बीजेपी ने राज्यपाल के रूप में आर्मी बैकग्राउंड से तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता शादाब शम्स जी जुड़ गए हैं। शादाब जी, बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ पर आपका। और अभी ये जो आपके द्वारा राज्यपाल के रूप में आर्मी बैकग्राउंड से चेहरा दिया गया, आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्होंने अपना सीएम कैंडिडेट ही घोषित कर दिया कर्नल अजय कोठियाल को। अब इसमें कांग्रेस पार्टी वो भी लीड लेती हुई दिख रही है और उनकी तरफ से जब भी प्रवक्ता जुड़ेगा, अभी थोड़ी तकनीकी खामी के चलते देर है तो मैं उनसे सवाल लूंगा, लेकिन ये जो आपने मास्टर स्ट्रोक चला था राज्यपाल के रूप में, क्या आपको लगता है कि इसकी काट अब कांग्रेस ने ढूंढ ली है? देखिए, बिल्कुल नहीं, हम कोई मास्टर इस तरह के स्ट्रोक नहीं खेलते, ना हम इस तरह की बात करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम राष्ट्रवादी विचारधारा से प्यार करने वाले लोग हैं और जो राष्ट्र से प्यार करे, जो अपने मातृभूमि से प्यार करे, जो माँ भारती से प्यार करे, वो हमारा है। और जो राष्ट्रवादी विचारधारा लेके अपने जीवन की बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं, ऐसे सैनिकों को अगर हमें सज्जन सम्मान देने की आवश्यकता पड़ती है, हम देते हैं। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस से तो जिस तरह से अब जख्मों पे नमक रगड़ने का काम कांग्रेस कर रही है, अगर कांग्रेस ये कह रही है कि हम सैनिकों का सम्मान करेंगे, उन्हें कहीं दिखेंगे तो उनको शॉल में चादर उड़ाएंगे, मैं ये कह सकता हूँ उनसे पूछने जरा मेरे कुछ सवाल, कांग्रेस उसका जवाब दे कि वो जो हमारे खून से रंगे हैं जिनके हाथ, उत्तराखंड देवभूमि है, सैन्य भूमि है और हमारे सैनिक सरहदों पे शहीद होते हैं, उनको शहीद करने वालों को जो जल्लाद है, जो जनरल डायर की श्रेणी में आते हैं, जो जनरल बाजवा को प्रा कहने वाले लोग आज किस हैसियत से मेरे सैनिकों को चादर उड़ाने की बात कर रहे हैं? अरे आप ही लोगों की बदौलत तो, आपके प्रा की बदौलत तो हमारे शहीद सफेद कफन में लिपट के आते हैं। आप चादर उड़ाने की बात करते हैं, आप सम्मान देने की बात करते हैं, ये अपमान है। ये हमारे उन जख्मों को रगड़ के, उनके जो ऊपर जो बूंद आ गया है उसे खुरच के उन जख्मों से खून निकालने का काम कांग्रेस कर रही है, इस तरह की बयानबाजी करके। किसी कीमत पर भी ये सम्मान नहीं करने की बात कर रही है कांग्रेस, ये उल्टा अपमान करने की बात कर रही है। उत्तराखंड के सैनिक तैयार बैठे हैं, आज चुनाव हो जाए, आज कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए उत्तराखंड के सैनिक तैयार हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि किसी कीमत पर भी ये अब नतमस्तक हो जाए, ये कोई कुछ कर ले, उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड का सैन्य प्रदेश, ये जो सैन्य प्रदेश है, उत्तराखंड के सैनिक जिन्होंने अपने भाइयों को खोया है, वो बहनें, जो बच्चों ने अपने बाप खोए हैं, वो बच्चे, और जिन्होंने अपने सुहागों को बहनों ने खोया है, किसी कीमत पर कांग्रेस को माफ करने के मूड में नहीं है। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, जिन्होंने जनता के, हमारे सैनिकों के शौर्य पे सवाल उठाया, इन्होंने हमारी सेना के ऊपर सवाल उठाया और लगातार ये पाकिस्तान की और चीन की भाषा बोलने वाले लोग देवभूमि उत्तराखंड में और 5वें धाम में, इनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि पहली बार की तरह हम इनकी जमानतें जब्त कराएंगे आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस को इकाई पे समेटेंगे। शादाब शम्स जी, इस बार मैदान में एक और तीसरी पार्टी भी है और सबसे पहले सेना के ऊपर स्टैंड उन्हीं की तरफ से लिया गया, उन्हीं की तरफ से सबसे पहले सीएम कैंडिडेट के रूप में आर्मी बैकग्राउंड से व्यक्ति का चुनाव किया गया। ये तो वही बात हुई कि तंबाकू की फैक्ट्री चलाने वाले कैंसर के लिए दवाई बांट रहे हैं। ये क्या कमाल की बात कर दी, शाहीन बाग वाले देंगे क्या सैन्य चेहरा? शाहीन बाग, जिन्होंने दिल्ली में शाहीन बाग बनाया, वो दिल्ली वो चेहरा देंगे? तब तो हाईकोर्ट ने कह दिया है कि ये जो तांडव हुआ दिल्ली में, ये सुनियोजित साजिश थी। किसकी साजिश थी? एक सवाल देश की जनता जानना चाह रही है। कोर्ट ने कहा है, हम नहीं कह रहे। भारतीय जनता पार्टी की बात को तो अवॉइड किया जा सकता है, शादाब शम्स की बात को अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी को कैसे अवॉइड करेंगे, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुजाता पॉल भी जुड़ गई है। बहुत स्वागत है सुजाता पॉल जी आपका। और आमतौर पर मैं तो आज डिबेट की स्टार्टिंग आपसे ही करने वाला था, क्योंकि आज जो सर्चलाइट है वो आप पर थी। आमतौर पर ये बात सही है कि सत्ता पक्ष से ही सवाल होते हैं, लेकिन जब चुनावी रणभेरी बच चुकी हो तब आपकी तरफ से जो पहले बीजेपी ने किया आर्मी बैकग्राउंड का, उन्होंने राज्यपाल दिया,
आम आदमी पार्टी ने आर्मी बैकग्राउंड से सीएम कैंडिडेट दिया, आप पीछे लग रहे थे, आप भी इसी लाइन में आ गए। सुजाता पॉल जी। देखिए, सच्चाई ये है, भारत के डीएनए में है कांग्रेस और कांग्रेस के डीएनए में है भारत। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातें कितनी शर्मनाक है। जब ये बात करते हैं तो केवल विभाजन की राजनीति करते हैं। ये बात कर रहे हैं सेना की और उसमें बात कर रहे हैं कि ये भाजपा ने किया। भूल गए ये, इनका तो अस्तित्व ही नहीं था। भाजपा का जन्म कब हुआ? देश को आजाद हुए कितने साल हुए? इनको इसमें लेसन्स की जरूरत है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपने सैनिकों का सम्मान करती है, करती रही है और करती रहेगी। ये नहीं आएंगे बताने के लिए कि देश का सैनिक कौन होगा, उसका सम्मान कैसे करना होगा। मगर हाँ, ये देश के सैनिकों का अपमान करते हैं जब उसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बांट देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं अगर कुछ तो केवल विभाजन की राजनीति। उत्तराखंड में ये बौखलाए हुए आज इनके प्रवक्ता जिस तरह बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इनकी बौखलाहट क्या है। ये डरते हैं क्योंकि सैनिक तो सबका होता है, सैनिक किसी दल का नहीं होता, सैनिक देश का होता है। सैनिक का सम्मान करना हर व्यक्ति का एक की ड्यूटी होती है। शायद ये जानते नहीं और या फिर ये चाहते नहीं। यही तो बताता है इनका चरित्र, चेहरा, इनकी मानसिकता। ये चाहते नहीं कि सैनिकों का सम्मान कोई करे। बताइए, इसलिए क्योंकि ये सैनिकों को भी शायद अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने आज तक जवाब नहीं दिया। पुलवामा में जो हुआ उसके बारे में उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। जिस तरह से चीनी घुसपैठियों ने हमारे सैनिकों की हत्या करी, नरसंहार किया, उसके ऊपर एक जवाब नहीं। हाँ, भुनाने के लिए बिहार के चुनावों में प्रधानमंत्री पहुंच गए और बताने लगे कि बिहार के सैनिकों ने शहादत दी। शर्म तो उन्हें नहीं आती तो इनके प्रवक्ताओं को क्या आएगी? सैनिक जो है वो देश का सम्मान है, सैनिक जो है वो आपका सम्मान है। वो है इसलिए हम हैं। और 1965 की अगर लड़ाई हो, 1962 की अगर लड़ाई हो, जिसका मजाक ये उड़ाकर सैनिकों का अपमान करते हैं, क्योंकि 1962 में भी 15 साल के भारत में हमारा सैनिक भागा नहीं, हमारे सैनिक ने मुकाबला किया था। मगर ये भगौड़े हैं, ये डरपोक हैं, ये कायर है, इसीलिए आज ये राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। ठीक है, जवाब लेंगे इनसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में अब सैनिकों के ऊपर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने दांव लगाना शुरू कर दिया है और कांग्रेस पार्टी भी अब इस रेस में शामिल हो गई है। हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान जुड़े हुए हैं, शादाब शम्स जी बीजेपी के प्रवक्ता और सुजाता पॉल जी कांग्रेस के प्रवक्ता। शादाब शम्स जी, उन्होंने तमाम आरोप लगाए पुलवामा से लेकर और अन्य तमाम चीजें, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि इनको शर्म नहीं आती है। अपनी शर्म कांग्रेस ने बेच खाई है। अगर मैं कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी बेशरम पार्टी कोई बन के सामने उभर रही है, जिसके प्रवक्ता उभर रहे हैं, वो कांग्रेस। आप ये देखिए, वो आज फिर आपके चैनल पे अभी उन्होंने पूछा पुलवामा अटैक के जांच का क्या हुआ। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि अटैक हिंदुस्तान ने खुद कराया, हमारी सेना ने खुद करवाया। ये जो पाकिस्तान बोल रहा है वो ये भाषा बोल रहे हैं। ये गंदगी है इनकी। इनको सेना माफ करेगी, इनको जूतों से मारेगी, चिंता मत कीजिए। इनकी कृपया शब्दों की मर्यादा बनाए रखें प्लीज। ये शब्दों की मर्यादा, आप दोनों ही सम्मानित पैनलिस्ट हैं। शादाब शम्स जी, आप दोनों ही सम्मानित पैनलिस्ट हैं, प्लीज। लेकिन भाषा की मर्यादा, मैं इस बात के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। एएनबी का प्लेटफॉर्म किसी के लिए अमर्यादित भाषा के लिए नहीं है। प्लीज, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं। आप तर्कों पे आइए, आपका स्वागत है, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं, प्लीज। मैं ये कह रहा था कि इनको समझना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस थी, वो एओ ह्यूम की कांग्रेस थी। तो मान रहे हो ये एओ ह्यूम की कांग्रेस है? कांग्रेस कितनी बार बटी उस आंदोलन में जिसमें सब कूदे थे, आप उसे इनकैश कराने आ गए और आपने कहा पाकिस्तान आपकी देन है ना, स्वीकार कीजिए, आपकी बदौलत हमारे साथ कोई आ जाए, बार्गेनिंग पे जान दे देंगे या जान ले लेंगे, हम देश को बटने नहीं देंगे। गांधी परिवार को अपनी सत्ता और सियासत चलानी थी, इसलिए पूरा पाकिस्तान आपने दे दिया।
देश को कई हिस्सों में आप बांटने वाले हैं। आपने अपने राज्य चलाने के लिए, एक परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इससे बड़ा मैं कहता हूं पाप क्या हो सकता है? आपने मातृभूमि हिंदुस्तान को बांट दिया। आप कह रहे हैं भारत, आप कांग्रेस भारत और भारत कांग्रेस। अरे आपके कांग्रेस में तो भारत का नाम तक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसे कहते हैं नाम, भारत की जनता की पार्टी। ये भारतीय कांग्रेस नहीं है, ये एओ ह्यूम की कांग्रेस है जो देश की आजादी में लगी थी। अब ये राहुल गांधी कांग्रेस, ये सोनिया गांधी कांग्रेस, ये कांग्रेस कहाँ है? एक परिवार की बपौती बन के रह गई है। हमें मत सिखाइए। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक सैनिक का बेटा है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक सैनिक का बेटा, जो बॉर्डर पे भी लड़ता है और अपने बच्चों को विरासत में अगर कुछ दे के जाता है तो शौर्य दे के जाता है, विरासत में दे के जाता है तो राष्ट्रभक्ति देशभक्ति दे के जाता है। ये कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं है। जिनके नेता ऑक्सफोर्ड में पढ़े हो, जिनकी नेता विदेशों की रहने वालियां हो, वो आके बताएंगे हमें राष्ट्रभक्ति क्या होती है, वो सिखाएंगे हमें राष्ट्रभक्ति, वो हमें भारत का मतलब सिखाएंगे। कमाल हो गया है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा, उत्तराखंड की जनता तैयार बैठी है सबक सिखाने के लिए। जो पाप इन्होंने किए, एक एक पाप का प्रायश्चित इन्हें करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो करवाएंगे हम। ठीक है, जवाब लेते हैं। श्वेता पॉल जी, आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी ना हो, उसमें जो डिबेट का टॉपिक ये तो इनका चाल चरित्र और चेहरा है। ये भारत जलाओ पार्टी है, इसीलिए तो देश की आजादी में इनका कोई रोल नहीं था। आज ये बता रहे हैं पुलवामा की किसका रोल था? राहुल गांधी जी का रोल था। मैंने तो बीच में नहीं बोला है। बारी बारी पे अच्छा लगता है ना। आप जब बोल रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल ये बदतमीजी क्यों कर रहे हैं जी? तो पुलवामा की अगर ये बात करते हैं तो ये बता दे कि जांच रिपोर्ट नहीं बताएंगे कि किसने और कैसे ये सब कुछ हुआ। आप क्या कहना चाह रहे हैं? पुलवामा की बात भूल के बार बार आप भी कहना चाह रहे हैं ना, जो पाकिस्तान कह रहा है कि ये अटैक हिंदुस्तान की सरकार ने स्वयं कराया, ये अटैक कराने वाले बंदे खुद हैं। सादात शम्स जी, आमतौर पर जब हम किसी के ऊपर बोलते हैं ना, किसी को ओवरराइड करते हैं, तो सीधे से लगता है कि हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं। आपके जब आप बोल रहे थे तो बिल्कुल भी उन्होंने आपको टोका टाकी नहीं की। आप एक बार जवाब आने दीजिए। जी, तो देखिए, जब ये पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान भुनाने की बात करते हैं, मगर चाइना का नाम तो प्रधानमंत्री के मुंह से निकलता नहीं। चाहे चाइना उत्तराखंड के रास्ते से 100 सैनिक भेजता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस करता है, हमारे एक पुल को तहस नहस करके वापस चला जाता है उसी रास्ते से जिस रास्ते से 1962 में वो घुसा था, मगर भारतीय जनता पार्टी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। राजनाथ सिंह यहाँ आते हैं मगर बोलते नहीं। अजय भट्ट यहाँ से हैं, रक्षा मंत्रालय में है ना, क्यों नहीं आवाज निकल रही है इनकी? और ये बताएंगे कि देश में कौन राज करेगा? अरे इनके पास तो नैतिकता ही नहीं है। जिस धर्म के नाम पर ये राजनीति करते हुए सत्ता में आए, जिस भगवान श्री राम का नाम लेते हुए आए, उस भगवान श्री राम के आराध्य भगवान शिव के भक्तों को केदारनाथ में सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। बाबा बद्री विशाल को बदली सी नहीं लग रही है कांग्रेस? आज राम की भी बात हो रही है, आज चीन की भी बात हो रही है, उसी चीन से जहां पर आपकी पार्टी जाकर एक एमओयू साइन करके आई, और आज आप सेना की बात कर रहे हैं, जबकि संदीप दीक्षित जी का बयान तो सबको कि वो सड़क के गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं। मैं ये आपको बता दूं, बातों को घुमाने फिराने से कुछ नहीं होगा। ये राष्ट्र जो है धर्मनिरपेक्ष है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहाँ पे हर व्यक्ति को अधिकार है रहने का और हर व्यक्ति का सम्मान करा जाना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र में ये कह दिया जाता है कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम काल्पनिक थे। नो, हम एक संघीय ढांचे में भी रहते हैं। आज बात जहाँ हमें सुजाता पॉल नहीं बताएंगी, सुजाता पॉल नहीं बताएंगी। कही गई है, मैं बिल्कुल जवाब दे रही हूँ। आपकी तरह बदतमीज नहीं हूँ जो बीच में बोलती हूँ, समझे? मैं ये बता रही हूँ आपको कि अगर कांग्रेस के प्रवक्ता उससे ज्यादा बदतमीज कोई है? ठीक है, शादात जी आते हैं, आपके पास ही आ रहा हूं मैं। ठीक है, श्वेता पॉल, बदतमीज प्रवक्ता भारत जगाओ पार्टी कोई हो सकता है? कांग्रेस के प्रवक्ताओं श्वेता पॉल जी प्लीज कम से कम भाषा की गरिमा बनाए रखें, अदरवाइज आप लोगों की आवाज डाउन करनी पड़ेगी। मेरे प्रधानमंत्री को ठग कहते हो, उनसे ज्यादा बदतमीज कौन होगा? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बदतमीज जनता पार्टी है।
और ऐसे प्रवक्ता ये तो मैंने कहा ना, ये कौन बताएंगे अब हिंदुत्व होगा कि नहीं होगा, हिंदुस्तान क्या कैसे चलेगा, हमें कौन बताएंगे। खड़ा है इनके विरुद्ध, एंटोनियो मोनो सिखाएंगी, हमें तो कोई सिखाएंगे, यहाँ तो लोग हैं ही जो काम करेंगे। सैनिकों की बात ठीक है ना, ये ठीक चल रहा है लाइन। हमारे सैनिक हमारा सम्मान है, ये नहीं बताएंगे कि किसका सम्मान कैसे किया जाएगा। इनको कहिए कि ये बताएं ठीक कि है। इनकी पार्टी ये ड्रामेटिकल सीन, ओके, ड्रामा शादाब किसी के शम्स जी, यहाँ मत अगर कीजिए। चलिए चुनाव के बहाने ही सही, अगर सही शहीदों का और सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का सम्मान हो रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज कांग्रेस अपने सबसे निचले स्तर पे है और मैंने लगातार कहा, मैं नहीं बोल रहा हूं पाकिस्तान में जाइए, पाकिस्तान के फेवरेट है राहुल गांधी, कांग्रेस के प्रवक्ता इनके बयान को वहां का मीडिया निकाल के दिखाता है, ये देखिए ये बोल रही है इंडियन पॉलिटिक्स, ये कह रहे हैं विपक्षीय पार्टियां, ये जो कैरेक्टर बन गया है इनका, ये जो कैरेक्टर इन लोग, अब कौन बदतमीज, अब क्या कहूं आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस भाषा के साथ डिबेट कंटिन्यू करने का इजाजत नहीं दी जा सकती। बहुत शुक्रिया शादाब शम्स और सुजाता पाल, आप दोनों का एनबी न्यूज से पर शामिल होने के लिए। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुद्दे हावी है, और ये मुद्दे सिर्फ चुनाव तक ही क्यों दिखते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। फिलहाल उत्तराखंड की जनता किस पर भरोसा दिखाएगी,